कहते हैं कि शादी दो परिवारों का मिलन होता है। तो जब रिश्ता तय होता है, हम देखते थे पहले के ज़माने में कि पहले लड़की का परिवार देखा जाता था, लड़के का परिवार देखा जाता था। लड़की की बुआओं की तरफ देखा जाता था कि उनकी बुआओं की स्थिति कैसी है, वो अपने घर में कैसे खुशहाल हैं या नहीं है, वो अपने उस परिवार को कैसे संभालती हैं। तो इससे हमें उस लड़की का कैरेक्टर पता चल जाता था और ऐसे ही हम लड़के की स्थिति के बारे में भी इस तरह से जानते थे। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। सिर्फ हम कुंडली मिलान करते हैं, गुणों का मिलान करते हैं या फिर आपस में कई बार दिल भी मिल जाते हैं। तो क्या हमें जो है अपनी बुआओं को कि वो इस समय किस स्थिति में है, कैसा उनका परिवार के साथ मिलान है, ये भी जरूरी होता है? देखिए अनु जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विवाह जो है एक दूसरे की समानता में ही हुआ करते थे। और आपने पिछले आप चले जाइए 20 साल 50 साल पहले कि उसका लड़का है, उसके पिताजी नाम लेते ही शादी हो जाती थी। उसका पोता है, उस व्यक्ति का पोता है, और तो ना लड़की देखते थे और ना लड़का देखते थे। वहां पर एक केवल नाई को भेजा जाता था कि जाकर के सगुन के थालियां दे आओ, हमारे यहां पक्का है। तो ये शादी कैसी? ना तो लड़की ने लड़के को देखा, ना लड़की ने लड़के को देखा, और फिर भी निभ रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर परिवार देखे गए थे, वहां पर उन परिवारों के स्वभाव देखे गए थे कि इस व्यक्ति ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, इसका परिवार बड़ा अच्छा है। तब बच्चा संस्कारी क्यों ना निकलेगा? बिल्कुल। अगर बाप अच्छा होगा, दादा अच्छा होगा, तो बेटा मुझे लगता है कम ही, ऐसा नहीं है कि संस्कारी नहीं होगा, बहुत कम आपको मिलेगा देखने को कि वो संस्कारी नहीं होगा, वो अपने पिताजी की या परिवार की बात नहीं मानेगा। इसलिए शादी हुआ करती थी पहले। सबसे पहली बात तो आजकल लव मैरिज हो रही है। अगर शनि सप्तम भाव में विराजमान हो किसी व्यक्ति का, तो अदर कास्ट मैरिज वो कर सकता है। देरी तो होगी शादी में, वो अदर कास्ट मैरिज भी करेगा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। जब ग्रह यहां तक बता देता है, जब ज्योतिष यहां तक बता देती है, तो हम क्यों ना माने इसको? तो गुरुजी, शादी हुई, बहुत धूमधाम से शादी की, उसके 2 या 3 दिन बाद ही लड़की अपने घर वापस चली गई, जबकि वो पहले से लड़की को जानती थी। लव मैरिज नहीं थी, लेकिन एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि आज का टाइम है, आपकी मैरिज फिक्स हो गई है, फिर भी आप एक दूसरे को 2-3 महीने तो देते ही हैं बात करने में, लेकिन फिर अलग हो गए 2 दिन में ही। जो आपने ये प्रश्न किया है, ये जरूरी नहीं है कि सभी की लव मैरिज सक्सेसफुल होती है या सभी की अरेंज मैरिज सक्सेसफुल होती है जी। अगर सप्तम भाव पीड़ित होगा, तो चाहे लव मैरिज कर लीजिए चाहे अरेंज मैरिज कर लीजिए, आपको दाम्पत्य जीवन के कष्ट हमेशा परेशान करते रहेंगे। अगर सप्तम भाव अच्छा हो, तो आप क्या एक क्या 2-2 शादी कर सकते हैं जी। मैंने अनेक लोग ऐसे देखे हैं कि दोनों बीवियां उनकी साथ में रहती हैं, चाहे वो आदमी इतना तेज हो कि उन दोनों को काबू कर सकता है उसके दिमाग से, या उसका योग है 2 शादियों का। अब योग है 2 शादियों का, अब लव मैरिज कर लीजिए, फिर अरेंज करनी पड़ेगी आपको, अरेंज कर लीजिए, लव मैरिज करनी पड़ेगी आपको। और जब आपने ये कहा कि लव मैरिज में भी परेशानियां हैं, तो आप समाज कहां जाए? आपके मन से आपने शादी की है, परिवार भी कुछ नहीं कह रहा, अब फिर आप घर आ जाती हैं, महीने 2 महीने 4 महीने में लड़ झगड़ के घर आ जाती हैं, तो वहां आप परिवार से भी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि आपने अपनी चलाई है, और वहां पर ग्रहों का भी कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है। जो व्यक्ति लव मैरिज कर रहा है, उसका ग्रह क्या करेंगे? जब आपने मन से सब कुछ सोच लिया है और जब परेशान होते हैं, तो आप
जोशियों के पास जाते हैं। ये समस्या मेरे सामने क्यों आई? क्योंकि जब आपने लव किया था ना तो जोशी को पूछा था हाँ जी। कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही है कि नहीं है, और जब आपने इसको छोड़ा या उसने आपको छोड़ा, उस समस्या का सामना आपको ही करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लव मैरिज करनी है या फिर अरेंज मैरिज करनी है, अपनी जन्म कुंडली का सप्तम भाव जो है वो ज़रूर दिखा लें। अगर कमज़ोर है तो उसको ठीक कर लें, उसके उपाय कर लें। हमारे यहाँ एक प्रेस वाला हुआ करता था, उसकी एक वाइफ की डेथ हुई तो उसने दूसरी शादी कर ली, जी। दूसरी को ही तो तीसरी कर ली, 3-3 शादियां उसकी हुई। लेकिन समाज में ऐसे लोग भी बैठे हैं, धनाढ्य लोग बैठे हैं, नेता अभिनेता अनेकों लोग बैठे हैं जिन्होंने दाम्पत्य जीवन का सुख चखा ही नहीं। हाँ जी। मिल नहीं सकता उनको सुख, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। धन से उस सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आपके परिवार में बच्चे खेल रहे होंगे, आपके परिवार में बच्चे होंगे, स्त्रियां होंगी, है ना, तो मन प्रसन्न रहता है व्यक्ति का। जी। लक्ष्मी है वो, और बच्चों को कहा गया है कि वो भगवान के रूप हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिन जातकों की कुंडली में दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं है, आप एक क्या 4 शादी कर लीजिए, आप चारों को खा जाओगे। ऐसे लोग देखें, अगर किसी व्यक्ति का सप्तमेश कमजोर है, परेशान करने वाला है, तो उसने एक शादी की, वो खत्म हो गई, दूसरी शादी की, दूसरी खत्म हो गई, तीसरी शादी की, तीसरी भी खत्म हो गई। जी। ऐसा भी देखा गया है कि अगर दाम्पत्य जीवन का सुख है तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर अकेले रहने का सुख है जी। तो अनेकों लोग अपने धन के साथ खुशी रहते हैं। सुखी का मतलब ये नहीं है कि धन के साथ ही सुखी रहें, एक परिवार भी सुखी है। एक व्यक्ति ऐसा होता है, उसका मन ऐसा है कि कितना भी धन दे दिया जाए लेकिन परिवार के बिना नहीं रह सकता। बिल्कुल। और एक व्यक्ति ऐसा है कि उसको केवल धन की आस है, वो अकेला भी आराम से तसल्ली से रह रहा है, कोई उसको परेशानी नहीं है, और चाह करके भी वो दाम्पत्य जीवन सुख नहीं प्राप्त कर सकता, चाह करके भी।